ड्रामा सीरियल तरके वफा। आसिफ मरियम के साथ इस बार बदतमीजी के ऊपर उतर ही आया जब वो उसके साथ सफर कर रहे होते हैं। उधर अनीला सजीला को समझा रही है कि सिप्ते की शादी मत करो, इसी में तुम्हारी और मेरी बेहतरी है। इस बार मरियम की छोटी बहन भी सिप्ते को लेकर बहुत ज्यादा संजीदा हो चुकी है। आने वाली इसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। ऑफिस में इस बार मरियम जिसके पीछे पीछे है सिप्ते, यहाँ पर जैसे ही फोन कॉल सुन रहा होता है तो मरियम उसी की तरफ देख रही है। मरियम का ध्यान भी इस बार उसकी तरफ बहुत ज्यादा हो चुका हुआ है। मरियम को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है जब से उसने उसकी फैमिली का साथ दिया, दादी अम्मा को बचाया है। उधर गाड़ी में जाती हुई महक याद कर रही है इस बार सिर्फ और सिर्फ सिप्ते को। इस बार सिप्ते जैसे ही घर में बैठा होता है तो उसे महक की कॉल आ ही जाती है। वो महक को कहता है कि तुम गलत कर रही है, तुम मेरे पीछे पड़कर। यहाँ पर उसे फोर्स करने की भी कोशिश कर रही होती है। सिप्ते कहता है कि ये जो तुम्हारा जिद्दी अंदाज है ना, ये कल भी हमारे रास्ते में आया था और मुझे लगता है कि अब भी आएगा। बेहतरी इसी में है कि तुम अपने आप को संभालो और मैं अपने आप को। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर महक बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। दूसरी जानिब आसिफ जिसे इस बार मौका मिल चुका है मरियम के साथ सफर करने का, जैसे ही वो सफर कर रहे होते हैं तो गाड़ी से उतरने ही लगती है मरियम तो यहाँ पर उसका हाथ पकड़ लेता है, क्योंकि मरियम रास्ते में बिल्कुल भी आसिफ भाई के साथ बात भी नहीं करती। जैसे मरियम का हाथ पकड़ता है तो यहाँ पर आसिफ कहता है कि मरियम तुम इतनी नफरत क्यों करती हो मुझसे? मेरी तरफ देखकर बात भी करना मुनासिब नहीं समझती। यहाँ से वो आचवा कर गाड़ी से नीचे उतर जाती है, पीछे पीछे आसिफ भी। उधर घर चले जाने के बाद यहाँ पर वो अपनी छोटी बहन के साथ सारी की सारी बातें मरियम कर ही देती है। कहती है कि आसिफ ने इस तरह से बदतमीजी की है, दिल तो चाह रहा है कि इस बंदे को जान से मार दो जिसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था। उधर आसिफ जैसे हया के सामने आता है तो यहाँ पर वो यासिर का हाथ पकड़कर उसे भी आसिफ के पास से लेकर चली जाती है। यहाँ पर आसिफ देखता रहता है कि मरियम की फैमिली उसके साथ सारी की सारी नफरत करती है। यहाँ पर सोचों में गुम होता है। दूसरी जानिब अनम नौशीन को लेकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुकी है। जब वो उसी के कमरे में चली जाती है, वहाँ पर जाकर अपना सूट ढूंढ रही है। सारे के सारे कपड़े इस बार उसके निकाल ही देती है और अपना सूट ढूंढ ही लेती है। ये बार अयाज भी देख रहा होता है। जैसे ड्रेस मिलता है तो अपना ड्रेस हाथ में लिए हुए अनम बोल पड़ती कहती है कि मैंने तो सिर्फ ये कहा था कि मेरा ड्रेस लेकर आओ, लेकिन तुमने चोरी का इतराफ तो खुद ही कर लिया था। आइंदा के बाद अगर मेरी किसी भी चीज को हाथ लगाया ना तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। अभी के अभी तुम्हें मैं दिक्के मार कर घर से बाहर निकाल सकती हूँ, लेकिन अयाज की वजह से मैं चुप हूँ। इस बार नशीन और नशीर की माँ की असलियत तो अनम के सामने आ ही गई, क्योंकि अनम अगर आज बोल रही है तो वो अपने घर के ऊपर बोल रही है कि इतना बड़ा घर उसका अपना है। यहाँ पर अयाज करे तो करे क्या, मजबूर होकर रह चुका है, क्योंकि उसका अपना तो घर है ही नहीं और ना ही उसकी इतनी गैरत है कि वो अनम का खर्चा भी उठा सके। घर में इस बार हया बोल ही पड़ती है, कहती है कि देखो ना सिप्ते सर आपके साथ कितनी ज्यादा मोहब्बत करते हैं, दादी माँ का भी उन्होंने ख्याल रखा। ये जो आपके सिप्तेन सर है इनका और आपका कुछ हो जाए तो कैसा रहेगा? ये बात सुनने के बाद यहाँ पर बकी रह जाती है मरियम भी कि यहाँ किस तरह की बातें करना शुरू हो चुकी है, क्योंकि दादी अम्मा को भी इस बार सिप्ते बहुत ज्यादा पसंद आया मरियम को लेकर। वो भी संजीदा होंगे जब सजीला घर में रिश्ता लेकर आएगी। उधर घर में अनीला और सजीला एक दूसरे के पास बैठे होते हैं, जहाँ पर अनीला बोल पड़ती है, कहती है कि जितनी जद्दोजहद तुम कर रही हो ना लड़की को लेकर आने के लिए, मैं तुम्हारी सारी बातें सुन चुकी हुई हूँ। वो लड़की आ गई ना तुम्हारी बहारें भी खजा में मंडलाएंगे। लेकिन इस बार सजीला कहती है कि सप्तान के लिए ऐसी लड़की लाऊंगी जो हम दोनों के मुकाबले में खड़ी होना भी मुनासिब नहीं समझेगी। ये बात सुनने के बाद अनीला को भी समझ आ जाती है कि वाकई सजीला भी उसी तरह की सोच रखती है, लेकिन वो सिप्ते को शो नहीं करवाती। अनीला की शो हो जाती है कि वो उसकी शादी नहीं करवाना चाहती। मरियम और सिप्ते इस बार बहुत जल्द एक होने ही वाले हैं जब सजीला घर में रिश्ता लेकर जाएगी। उसके बाद मरियम का बुरा वक्त शुरू हो ही जाएगा, क्योंकि अनीला कभी भी मरियम को खुश नहीं रहने देगी। सजीला और मरियम का क्या अंजाम होना चाहिए? और उधर आसिफ का भी जो इस बार तो बदतमीजी के ऊपर ही उतरा। अपनी कीमती राय कैसा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।